Hello students, in our last video we have studied about charge, types of charge, nature, properties of charge and quantization etc. Now in this video we will study about the Coulomb's law, and first of all we must know what do you mean by the point charge. नाइन्थ और प्लस वन में कंसेप्ट क्या था बेटा, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट और पॉइंट ऑब्जेक्ट. सेम है यहाँ पे, इफ द डायमेंशन ऑफ चार्ज्ड बॉडी, वहां पे हमने सिंपली पढ़ा था इफ द डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल. यहाँ पे हम क्या कहेंगे बेटा, डायमेंशन ऑफ चार्ज्ड बॉडी इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू डिस्टेंस अंडर ऑब्जर्वेशन. जिस भी डिस्टेंस के कंपेयर में हम चार्ज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, if that distance is very large as compared to the dimension or size of charged body, then we can say the point charged. Clear? Point charge is the charged body. Which body beta? If the dimension of that charged body is very very small as compared to distance under observation or distance under consideration. Clear beta? अब इसके बाद तो अपने पास भी मान के चले, फर्स्ट यूनिट स्टार्ट होती है. फर्स्ट टॉपिक कूलम्स लॉ. कूलम्स लॉ क्या डिटरमाइन करता है बेटा, हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा. तो जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है उसके मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन, उसके डिग्री एक्सटेंट के बारे में जो इंफॉर्मेशन देता है, ये क्या आपके पास कूलम्स लॉ. कूलम्स लॉ इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस. व्हाट इज कूलम्स लॉ बेटा? इट गिव्स द इंटरेक्शन फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस. अब टू चार्जेस कैसे बेटा, यहां पे हमने कंसीडर किया, सपोज करो फर्स्ट चार्ज कंसीडर किया Q1 फिक्स कर दिया बेटा, और दूसरा चार्ज हमने r डिस्टेंस के ऊपर कंसीडर किया, r डिस्टेंस भी फिक्स किया Q2. पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा बेटा, रिपेल करेगा. क्लियर है? यदि नेगेटिव नेगेटिव तो भी रिपेल करेगा, और पॉजिटिव नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा. हम यहाँ पे नेचर की बात नहीं कर रहे, हमने दोनों को कंसीडर किया. कंसीडर टू लाइक चार्जेस Q1 एंड Q2. अब यहाँ पे बेटा हमने मान लिया, सपोज करो Q1 इक्वल टू 1 कूलम एंड Q2 अगेन इक्वल टू 1 कूलम. इनके बीच में फोर्स लगी बेटा, हमने मान ली F. अब क्या किया बेटा, हम पहले चार्ज को तो कांस्टेंट रखे, दूसरे चार्ज को डबल कर दें, तो ये जो फोर्स एक्सपीरियंस है ये भी क्या होगी बेटा, डबल हो जाएगी. हम चार्ज को ट्रिपल कर दें तो फोर्स एक्सपीरियंस क्या होगा बेटा, ये भी ट्रिपल हो जाएगी. इसको हम 4 टाइम्स कर दें तो ये फोर्स क्या होगी बेटा, ये भी 4 टाइम्स से इंक्रीज हो जाएगी. तो यहां से क्या इंफॉर्मेशन मिली बेटा अपने पास, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2. जितना ज्यादा Q2 होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी बेटा, अपने पास फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगी. अब बेटा अपोजिट स्टेप हमने Q1 के साथ किया, Q2 को हमने फिक्स कर दिया, दिस इज 1 कूलम. अब हम Q1 को 1 कूलम रखें तो फोर्स लगेगी बेटा. हम जैसे इसको 2 कूलम करते हैं, यानी चार्ज को डबल कर दिया, तो फोर्स भी क्या होगी बेटा, 2 टाइम्स इंक्रीज होगी. चार्ज को हम 3 टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो फोर्स भी क्या होगी बेटा, 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी. मतलब जैसे जैसे Q1 इंक्रीज होगा फोर्स भी क्या होगी बेटा, इंक्रीज होती जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट चार्ज. तो यहाँ पे हमने सेकंड फैक्टर क्या लिखा बेटा, जिसके ऊपर डिपेंड करती है Q1. पहला फैक्टर एक फैक्टर है बेटा आपके पास Q2, दूसरा फैक्टर क्या है बेटा आपके पास Q1. अब अगला काम क्या किया बेटा, नेक्स्ट में हमने इन दोनों को फिक्स कर दिया किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू के साथ, 1 कूलम 2 कूलम 3 कुछ भी हो सकता है बेटा. अब यहाँ पे हमने बेटा डिस्टेंस को वेरी करवाया, हम डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं तो फोर्स क्या होगी बेटा, डिक्रीज होती जाएगी, एक्सपेरिमेंटल है. और हम डिस्टेंस को कम करते जाएंगे तो बेटा फोर्स क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी. और ये वेरी करती है बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर. इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इनवर्स स्क्वायर लॉ. इनवर्स स्क्वायर लॉ मतलब फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा, पहले चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर, दूसरे चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर, और किसके ऊपर डिपेंड करेगी बेटा, डिस्टेंस के. डिस्टेंस के ऊपर कैसे डिपेंड करेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. थर्ड फैक्टर क्या बना बेटा आपके पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर. देखो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इस कंप्लीट क्वांटिटी को हम 1 माने, मतलब एक सिंगल क्वांटिटी माने, तो क्या बोल सकते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर. यहाँ पे कंफ्यूज नहीं ना बेटा, 1/r स्क्वायर को मैंने सारे को यहाँ पे मैं x मान लूं तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे यही तो बोलेंगे ना, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x.
और बात ओनली आर की करें तो यहाँ पे क्या बोलेंगे बेटा, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन थी बेटा किन तीन फैक्टर के ऊपर डिपेंड थी, पहले चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर, दूसरे चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर, और तीसरा क्या बेटा, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब हम तीनों फैक्टर को कंबाइन करके लिखे बेटा, कंबाइन का मतलब क्या है, टू राइट द इफेक्ट कोलेक्टिवली। हम यहाँ पे ऐड नहीं करे बेटा थ्री इक्वेशन को, टू राइट द इफेक्ट कोलेक्टिवली। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा Q1 के डायरेक्टली है, Q2 के डायरेक्टली है, और आर स्क्वायर के क्या बेटा अपने पास इनवर्सली है। तीनों फैक्टर को हमने यहाँ पे कंबाइन करके लिखा। यही क्या है बेटा अपने पास कूलम्ब्स लॉ। क्या कहता है कूलम्ब्स लॉ, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस। कौन से चार्जेस बेटा, स्टेशनरी चार्जेस। हम यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, और चार्ज कैसा होगा बेटा अपने पास रेस्ट पे होगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, दोनों जो चार्ज बॉडी हो पॉइंट चार्ज होंगे, मींस डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द डायमेंशन ऑफ अ चार्ज्ड बॉडी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट लाइक चार्जेस या टू स्टेशनरी चार्जेस। क्लियर बेटा, टू स्टेशनरी चार्जेस की नेचर कैसी होगी, स्टेशनरी, और साथ साथ क्या बेटा आपके पास वो पॉइंट चार्जेस है। तो ये क्या बनेगा, कूलम्ब्स लॉ। अब ये स्टेटमेंट है बेटा आपके पास कूलम्ब्स लॉ की। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस। इंटरेक्शन का मीनिंग बेटा, यदि लाइक है तो रिपेल करेंगे, अनलाइक है तो क्या करेंगे बेटा आपके पास से अट्रैक्ट करेंगे। हमने दोनों के लिए एक सिंपल वर्ड यूज किया, इंटरेक्शन। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ पहला चार्ज मल्टीप्लाइड क्या बेटा अपने पास दूसरा चार्ज। यहां पे हम साइन कन्वेंशन की जरूरत नहीं है, केवल क्या बोलेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर हो जाएगा बेटा। व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them। ये कैसा ला बेटा, हमने ग्रेविटेशन लॉ पढ़ा था, वहां पे क्या था m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, यहाँ पे क्या Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। क्लियर बेटा। अब आगे क्या काम करेंगे बेटा, हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं, इक्वल का निशान और एक कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा बेटा यहाँ पे f इज इक्वल टू k Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनलिटी का मतलब क्या बेटा, ये इसके 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स अंडर स्क्वायर कैसे भी बेटा प्रोपोर्शन हो सकती है। इतनी रेशियो के अकॉर्डिंग ये क्या करेगी, वेरी करेगी। हम क्या करते हैं, इस साइन को हटा के इक्वल का निशान, और जिस कांस्टेंट जिस रेशियो के ये जिस फैक्टर के अकॉर्डिंग वेरी करती है, हम वो फैक्टर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं, और बाद में इसको एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बेटा के, ये फिर से क्या बन गया बेटा, अगेन कूलम्ब्स लॉ। क्लियर यहाँ पे। अब k की वैल्यू क्या है बेटा, हम सीजीएस सिस्टम में बात करें, इन सीजीएस सिस्टम k इक्वल टू 1, बट इन एसआई सिस्टम k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे ये ला बेटा एसआई सिस्टम में क्या बना, f इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट EP SILON, EP SILON एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। क्लियर बेटा। फिर से रिपीट करते हैं, कंसीडर टू स्टेशनरी point charges separated by distance are as shown in figure. Then according to this law, the force of interaction between two stationary point charges is directly proportional to the product of magnitude of two charges and inversely proportional to the square of distance between them। proportionality का साइन हटाया बेटा, इक्वल का निशान और एक कांस्टेंट। सीजीएस में वैल्यू 1, एसआई में वैल्यू कितनी अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे दो कांस्टेंट है बेटा, पहला तो क्या आपके पास k, इसको बोलते हैं कूलम्ब्स कांस्टेंट, और यहाँ पे एक कांस्टेंट और भी बेटा अपने पास, ये EP SILON एप्सिलॉन नॉट। इस एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या बेटा, हम सिंपली एप्सिलॉन लिखें तो इट इज द परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम, और ये यहाँ पे एप्सिलॉन नोट करें तो ये क्या बेटा अपने पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है बेटा, अब इस परमिटिविटी को हम कैसे समझें कि ये परमिटिविटी है क्या चीज। परमिटिविटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो दो चार्जों के बीच के इंटरेक्शन को डिटरमाइन करेगी। ये वैक्यूम में डिटरमाइन करते हैं, ये पर्टिकुलर मीडियम के लिए लिखे तो ये क्या होगा, परमिटिविटी ऑफ द गिवन मीडियम। इट इज द कांस्टेंट, इट इज द
you can say permittivity, it determines the force of interaction between two charges in that medium। अब मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लेके चलता हूं बेटा। हमने कोई भी एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया, अपने से 5 मीटर की दूरी के ऊपर है, हम उसको वाया एयर देखते तो हमें क्लीन दिखाई देगा, क्लियर दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही बीच में एक विंडो पे ग्लास शीट हमने रख दी, ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट रख दी, तो उसकी क्लियरिटी क्या होगी बेटा, कम होगी। यानी एयर में से ज्यादा लाइट ट्रेवल कर सकती है और उसी विंडो पेन में से लाइट की जो आपके पास डिग्री होगी, एक्सटेंट होगा, वो थोड़ा सा क्या होगा बेटा, कम होगा। अब उसी के ऊपर हम थोड़ा सा डस्ट और डाल दें तो वहां पे क्या होगा बेटा, डिग्री जो लाइट की जो उसको पेनिट्रेट करेगी वो क्या होगी, कम होगी। यानी जैसे जैसे मीडियम की क्वालिटी चेंज होती जाएगी, जो लाइट को ट्रांसपेरेंट करने वाली कैपेसिटी है, एबिलिटी, वो भी क्या होगी अपने पास चेंज होती जाएगी। तो अलग अलग मीडियम क्या होता है बेटा, यहाँ पे थी लाइट की बात, यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, चार्ज की। मतलब दो चार्ज हैं, यहाँ पे बीच में कुछ भी नहीं है, तो जितनी लाइन है, जितना इंटरेक्शन होगा, वो इंटरेक्शन क्या कहलाएगा अपने पास, परमिटिविटी कहलाएगा। यानी ऐसी प्रॉपर्टी जो इनके इंटरेक्शन को डिटरमाइन करती है। अब सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, हम रनिंग करते हैं एयर के अंदर, फर्श पे या रोड के ऊपर इजीली रन कर सकते हैं। अब घुटनों तक पानी है किसी भी एरिया के अंदर, हम सपोज करें हम पॉन्ड के अंदर है, स्विमिंग पूल के अंदर है, क्या वहां पे रन कर सकते हैं, नहीं। क्यों, वहां पे क्या होगा, मीडियम क्या होगा बेटा, चेंज हो जाएगा। पहले हम एयर के अंदर मूव कर रहे थे, अब कहां पे मूव करेंगे बेटा, हम वाटर के अंदर। तो जैसे जैसे मीडियम चेंज होगा, अपनी कैपेबिलिटी भी क्या होगी, चेंज होगी। सेम सिचुएशन यहां पे बेटा अपने पास। तो परमिटिविटी क्या है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है विच डिटरमाइंस द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस। एप्सिलॉन नॉट किसके लिए बेटा अपने पास, ये फ्री स्पेस के लिए, और एप्सिलॉन एम किसके लिए होगा बेटा अपने पास, मीडियम के लिए। यहां पे वैल्यू कितनी आएगी बेटा, इसको फाइंड आउट करें। कैसे फाइंड आउट करोगे, एक्सचेंज करें। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट को उठा के लेंगे बेटा ऊपर, वैल्यू कितनी आएगी, 1/4 पाई एफ Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसकी इजीली यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा, 1/4 पाई यूनिटलेस, Q1 इंटू Q1, चार्ज की यूनिट क्या बेटा, कूलम इंटू कूलम, डिवाइडेड बाई फोर्स की यूनिट क्या होगी बेटा, न्यूटन, डिस्टेंस क्या बनेगा बेटा, मीटर स्क्वायर, ओवरऑल क्या बना बेटा आपके पास, कूलम स्क्वायर, ऊपर जाके बेटा पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये किसकी यूनिट है बेटा आपके पास, परमिटिविटी यूनिट। क्लियर, इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, आपको याद रखनी पड़ेगी, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और यूनिट क्या होगी बेटा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और यदि बेटा हम के की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो यहां से बेटा एक्सचेंज करो, आर स्क्वायर ऊपर जाएगा और Q1 Q2 क्या होगा नीचे। तो के की वैल्यू कितनी आएगी बेटा अपने पास, के इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 एंड Q2। फोर्स यूनिट बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये किसकी यूनिट होगी बेटा, कूलम्स कांस्टेंट की, और ये किसकी यूनिट है बेटा अपने पास, परमिटिविटी। व्हाट इज द वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के बेटा, ये भी याद रखोगे, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर। क्लियर हो जाएगी। बट दिस इज द कूलम्स लॉ। व्हाट इज कूलम्स लॉ बेटा, इट गिव्स द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। इट गिव्स द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। कैसे लिखेंगे बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, बेटा पहले चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा, दूसरे के ऊपर डिपेंड करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यही वर्डिंग बोलते हैं बेटा, हमने डायरेक्टली कंबाइन करके लिखा, अलग अलग फैक्टर को ये ला बनेगा आपके पास। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, कौन सी फोर्स बेटा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। वर्ड जरूर यूज करना बेटा, टू स्टेशनरी और दूसरा क्या होगा बेटा, पॉइंट चार्जेस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of magnitude of charge and inversely proportional to the square of distance between them। नेक्स्ट में क्या किया बेटा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव किया, इक्वल का निशान और कांस्टेंट। सीजीएस के अंदर बेटा के की वैल्यू 1 है और एसआई के अंदर कितनी है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ये न्यूमेरिकल वैल्यू याद रखोगे बेटा, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यहां से हमने क्या किया बेटा, यूनिट फाइंड आउट की है। और परमिटिविटी बेटा क्लियर होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म परमिटिविटी, परमिटिविटी इज द, it is the, you can say, property of a material medium which determines the force of interaction। दो चार्जों को जब भी हम मीडियम में रखेंगे तो मीडियम वाइज क्या होगा बेटा, उनके बीच का इंटरेक्शन चेंज होता जाएगा, फोर्स इंक्रीज, अदरवाइज क्या होगी बेटा अपने पास डिक्रीज भी होती जाएगी। वैक्यूम के लिए वैल्यू क्या है,
8.85 इंटू 10⁻⁻²। जैसे हम वाटर के अंदर डाल देंगे ये वैल्यू क्या होगा बेटा, चेंज होती चली जाएगी। हम आगे डिस्कस करेंगे रिलेटिव परमिटिविटी में। क्लियर मानो बेटा, ये क्या था आपके पास इंट्रोडक्शन फर्स्ट, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस गिवन बाय कूलम्स लॉ। नाउ वी विल डिस्कस कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बेटा कूलम्स लॉ ने क्या बताया था अभी, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और ये क्या है बेटा आपके पास, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस। और हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है बेटा व्हाट इज फोर्स, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड तो मिलेगा बेटा, देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स। अब मैग्नीट्यूड के साथ साथ जो डायरेक्शन बताएगा, ये इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी बेटा अपने पास, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्लियर, हम सिंपली कूलम्स लॉ की बात करें, इट प्रोवाइड्स द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। मींस यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड तो मिल जाएगा बेटा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। लेकिन जब हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, कूलम्स लॉ इन ए वेक्टर फॉर्म। क्लियर बेटा, तो सिंपल सा क्या काम किया बेटा, देखो ध्यान से, हमने दो चार्ज कंसीडर किए, फर्स्ट Q1 Q2 एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस R। कंसीडर टू स्टेशनरी पॉइंट लाइक चार्जेस। लाइक में क्या होगा बेटा, डायग्राम इजीली बन जाएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। हमने दो चार्ज पार्टिकल कंसीडर किए, पहला चार्ज Q1, दूसरा चार्ज क्या बेटा आपके पास Q2, और दोनों को हमने क्या कंसीडर किया, लाइक चार्ज कंसीडर कर लिया। क्लियर हो गया बेटा। अब इनके बीच का डिस्टेंस कितना है R, तो डायरेक्ट फोर्स कितनी लग सकती है बेटा आपके पास, हमें पता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब हम लाइक चार्ज, हम डायरेक्शन को भी साथ लेके चले बेटा। ये पहला चार्ज हमने मान लिया पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा बेटा, रिपेल करेगा। ये फोर्स आ गई बेटा। इस फोर्स का नाम क्या लिखा हमने, F21। व्हाट डज इट मीन, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, या फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। सिमिलरली बेटा ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा बेटा, रिपेल करेगा। ये क्या मान लिया हमने, F12। व्हाट इज F12, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। जब भी हम डायरेक्शन लेंगे बेटा हमें वेक्टर या यूनिट वेक्टर जरूरी चाहिए, तो यहां पे हमने मान लिया R12। व्हाट इज R12, यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2। क्लियर बेटा, व्हाट इज R12, यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2। एंड व्हाट इज R21, R21 कैप, इट इज द यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q2 टू Q1। तो यहां पे क्या लिखा बेटा, लेट अस कंसीडर टू स्टेशनरी पॉइंट लाइक चार्जेस सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस R, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस R। क्लियर, नेक्स्ट बेटा, नाउ लेट F12, व्हाट इज F12, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। व्हाट इज F21 बेटा, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। क्लियर, R12 कैप, R कैप किसको शो करेगा बेटा, यूनिट वेक्टर को, यूनिट वेक्टर फ्रॉम R12 Q1 टू Q2 एंड R21 बेटा कैप यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q2 टू Q1। क्लियर, ये हमने डायग्राम से बेटा कंसीडर किया। नाउ फ्रॉम कूलम्स लॉ वी कैन राइट व्हाट इज द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू चार्जेस बेटा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये तो क्या बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स। यदि हम लिखे, हमें तो बेटा ये वैल्यू चाहिए, हमने लिख दिया यहाँ पे फोर्स F12। अब हम ये वैल्यू फाइंड आउट करें तो यहां पे मैंने क्या लिखा है बेटा, F12। जब जैसे हम F12 लिखेंगे यहां पे क्या होगा, डायरेक्शन होगी। अब कोई भी वेक्टर लिखने का तरीका क्या बेटा, व्हाट इज द मेथड, कोई भी हमने वेक्टर कंसीडर किया A, हम इसको क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ A कैप। पहला जो पार्ट है ये किसको शो करेगा बेटा, मैग्नीट्यूड को शो करेगा, और जो सेकंड पार्ट है ये किसको शो करेगा बेटा, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को शो करेगा। तो इस वेक्टर में ये वाला हिस्सा, ये पार्ट तो किसको शो करता है बेटा, मैग्नीट्यूड को शो करता है। अब डायरेक्शन कहां से लेकर आए, डायग्राम से ऑब्जर्व करो, जो भी डायरेक्शन है F12 की, वही यूनिट वेक्टर क्या करें बेटा, हम डायरेक्शन यूज करेंगे। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ F12 फ्रॉम
राइट टू लेफ्ट, और इसी डायरेक्शन में डायग्राम में ऑब्जर्व करें तो ये क्या बेटा अपने पास यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे R21 कैप। क्लियर, यहाँ पे हम R21 लिखेंगे तो यहाँ पे बेटा मेंशन कर देंगे R21। तो ये क्या बना बेटा आपके पास कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। हो जाएगा बेटा क्लियर है, कुछ भी नहीं, सिंपल सा काम है। पहले हमने सिंपली फोर्स लिख दी बेटा, जो भी फोर्स है, उसके बाद जो भी फोर्स हम यहाँ पे लिखेंगे F21 या 12 जो भी है, उसी के अकॉर्डिंग बेटा उसकी डायरेक्शन को हमें बोर्ड से डायग्राम से ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पे क्या बेटा, ये जो यूनिट वेक्टर है मैग्नीट्यूड कितना होता है इसका यूनिट, और डायरेक्शन क्या होगी गिवन वेक्टर की। तो यानी यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो कहां से मिलेगा बेटा, पहले पार्ट से तो मैग्नीट्यूड मिलेगा, और सेकंड पार्ट से क्या मिलेगा बेटा अपने पास डायरेक्शन। तो ये क्या बेटा अपने पास कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सेम स्टेप बेटा सेकंड के लिए लिख सकते हैं। नाउ व्हाट इज F21, सबसे पहले आप F ही लिखो बेटा। व्हाट इज F, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। क्लियर होगी बात बेटा। अब यहां से हमने फाइंड आउट करना, सपोज करो F21, व्हाट इज F21, फोर्स ऑन सेकंड या Q2 ड्यू टू Q1। क्या है बेटा, डायग्राम देखो, फोर्स की डायरेक्शन है ना, लेफ्ट टू राइट। इसी डायरेक्शन का क्या चाहिए हमें, यूनिट वेक्टर चाहिए। डायग्राम से देखेंगे तो यूनिट वेक्टर कौन सा बेटा, सेम डायरेक्शन में R12 जो क्या करेगा, डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, R12 कैप, यहाँ भी क्या लिख दिया बेटा हमने R12। तो ये क्या बेटा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये दोनों क्या करती है बेटा, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे बेटा अपने पास, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा आपके पास। कंसीडर टू स्टेशनरी पॉइंट लाइक चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R। तो यहाँ पे हमने कुछ पैरामीटर्स कंसीडर किए बेटा, हम सिंपली फोर्स ना लेके वैल्यू लेके चलेंगे। F12 फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू Q1, दोनों हमने लाइक चार्ज कंसीडर किए बेटा। तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। डायरेक्शन के लिए हमें क्या चाहिए बेटा, यूनिट वेक्टर भी चाहिएगा, हमने यूनिट वेक्टर भी कंसीडर किए। R12 कैप किसको शो करेगा बेटा, Q1 टू Q2, एंड R21 फ्रॉम Q2 टू Q1, यहाँ पे वैल्यू लिख दी। सबसे पहले नेक्स्ट काम क्या किया बेटा, हमने केवल मैग्नीट्यूड लिखना है। जब भी यहाँ कंप्लीट वैल्यू लिखेंगे, वेक्टर लिखने का तरीका क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड साथ में क्या लिखते हैं, डायरेक्शन भी लिखते हैं। और डायरेक्शन को हम कहां से ऑब्जर्व करेंगे, अपने डायग्राम से। जो भी डायरेक्शन हो हम साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। मैग्नीट्यूड कितना होता है बेटा इसका, यूनिट, तो न्यूमेरिकल वैल्यू पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। और जब ये वेक्टर क्वांटिटी तो क्या करेगा, डायरेक्शन भी प्रोवाइड करेगा। व्हाट इज दिस, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्लियर बेटा। इसी में एक कांसेप्ट और भी आ जाता है बेटा, शो दैट कूलम्स लॉ ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, शो दैट कूलम्स लॉ ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ। व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ बेटा, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। यानी दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, सेम होगा, और डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट होगी। तो क्या काम कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, अब F12 इक्वल टू माइनस F21। देखो कैसे लिखेंगे, डायग्राम से लिख सकते हैं बेटा, एज R12 इक्वल टू माइनस R21। कहां से है बेटा आपके पास, ये डायग्राम ऑब्जर्व करो। व्हाट इज R12 एंड R21, बोथ आर यूनिट वेक्टर, मींस दोनों का मैग्नीट्यूड तो 1 है, सेम होगा बेटा। सेकंड क्या, डायग्राम से ऑब्जर्व करें तो इनकी डायरेक्शन कैसी है बेटा आपके पास, अपोजिट है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, R12 इक्वल टू माइनस R21। ये जो वैल्यू है बेटा, किसी भी इक्वेशन 1 या 2 के अंदर में इसको पुट कर दें। यहां से क्या लिख सकते हैं बेटा, सपोज करो मैं ये लेके चलता हूं F12। नाउ व्हाट इज F12, F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर था बेटा। यहाँ पे क्या था 21, और यहाँ पे क्या था बेटा 21। क्लियर। अब 21 किसके इक्वल होगा बेटा, माइनस को इधर ले जाए तो क्या बनेगा, R21 इक्वल टू माइनस R12। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन, दिस व्हाट वी कैन राइट, F12 इक्वल टू माइनस बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, माइनस, आगे लिख दिया हमने। यहाँ क्या बचा बेटा 12 कैप, तो यहाँ ये केवल डायरेक्शन डिस्टेंस को शो करेगा। यहाँ भी क्या लिखेंगे बेटा हम 12। क्लियर होगी बात ये। यहाँ से वैल्यू बेटा किसी भी एक इक्वेशन में उठा के पुट कर सकते, रिजल्ट दोनों में सेम ही आएगा। अब देखो बेटा ये वाला हिस्सा क्या बना इस इक्वेशन के लिए, यही ना आपके पास, किसको शो करेगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 स्क्वायर R12 कैप। यानी ये वाला हिस्सा किसको शो करेगा बेटा,
F12 को, तो यहां से क्या बना बेटा आपके पास F12 इक्वल टू माइनस F21, और ये किसको शो करेगा बेटा, न्यूटन्स थर्ड लॉ को, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन किसको शो करेंगे बेटा, फोर्सेस को शो करेंगे, मतलब जो भी फोर्स होगी हमेशा पेड़ में लगेगी। पहला चार्ज दूसरे के ऊपर जितनी भी फोर्स लगाएगा, दूसरा चार्ज भी क्या करेगा बेटा, पहले के ऊपर सेम फोर्स लगाएगा, लेकिन डायरेक्शन कैसी होगी उसकी, अपोजिट। क्लियर बेटा, तो यहां से ये क्या आपके पास है, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये फोर्स में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी प्रोवाइड करेगा, और ये क्या प्रूव करता है बेटा, न्यूटन्स थर्ड लॉ को कूलम्ब्स लॉ ओबे करता है। क्लियर। Now we will discuss Coulomb's law in position vector form। इससे पहले क्या पढ़ा बेटा हमने, Coulomb's law in vector form, दोनों में डिफरेंस क्या बेटा अपने पास है, अभी हम एक फिगर के थ्रू क्लियर करेंगे बेटा। हमने फिर से दो चार्ज डिस्कस किए, फर्स्ट चार्ज Q1, सेकंड चार्ज Q2, डिस्टेंस कितना बेटा इन बिटवीन R। Let us consider two stationary point charges like point charges Q1 and Q2 separated by a small distance R। चलिए अब डिफरेंस बेटा पहले वाले में क्या था, हमने जो वैल्यू फाइंड आउट की, वैल्यू बेटा कितनी आई थी अपने पास, F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। यहाँ क्या लिखा था बेटा, जब 1 2 है तो यहाँ कितना आएगा 2 1 कैप, और यहाँ पे कितना लिखेंगे बेटा 2 1। यहाँ पे ये जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर कहां पे एग्जिस्ट करता है, Q1 और Q2 के ऊपर। जब हम पोजीशन वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे, व्हाट इज पोजीशन वेक्टर बेटा, ए वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू गिवन पॉइंट, ए वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू गिवन पॉइंट, यानी यहां पे ऑब्जर्वर क्या होगा बेटा, फ्रेम से, यहां सिस्टम से अलग है, हम Q1 Q2 के ऊपर ऑब्जर्वर को कंसीडर नहीं करेंगे। आपके पास एक्स एक्सिस, ये आपके पास वाई एक्सिस, और ये कंसीडर किया बेटा हमने जेड एक्सिस। लेट R1 and R2 be the position vector of charge Q1 and Q2। हमने इनको नोटेशन डाल दिया बेटा A और B। Consider two stationary point like charges Q1 and Q2 at point A and B respectively, and let R be the distance between them। Clear? Now let R1 is the position vector of point A, you can say Q1, and R2 is the position vector of point B, you can say Q2। क्लियर बेटा। नेक्स्ट सिस्टम, यहां जो फोर्स लगेगी, नाम क्या लिखा था बेटा हमने, F21। व्हाट इज F21, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। लाइक चार्ज बेटा क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। Q2 किसको रिपेल करेगा बेटा, Q1 को। इस फोर्स का नाम क्या लिखेंगे बेटा हम, F12, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। क्लियर। यहाँ पे ये चार्ज कौन सा बेटा आपके पास, Q1, और ये चार्ज कौन सा बेटा आपके पास, Q2। F21 एंड F12। क्लियर बेटा। अब एक स्टेप और बेटा, यहाँ पे हमने पहले लिखा था वेक्टर, यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे हम बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेंगे, A to B R12, वहां पे हमने कैप लगाया था, यहाँ पे क्या बेटा वेक्टर साइन है। सिमिलरली ये डायरेक्शन किसकी बेटा, R21 की। क्लियर। तो बेटा ये क्या बनेगा आपके पास, अब जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट से ही हमें R1 और R2 की फॉर्म में, ना कि R12 और R21। R1 क्या बेटा अपने पास है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1, and what is R2, position vector of Q2। अब जो हमें फोर्स चाहिए बेटा in the term of position vector, means we have to find out the result in the form of R1 and R2। क्लियर बेटा, जैसा हमने पहले किया था। सिमिलरली what is F12, क्या लिखा था बेटा, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। what is F21 बेटा, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। नेक्स्ट हमने लिखा था बेटा R12, यहाँ पे यूनिट वेक्टर लिखा था। अब की बार क्या बेटा अपने पास कंप्लीट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। व्हाट इज R12, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम A to B, यू कैन से Q1 to Q2। क्लियर। और नेक्स्ट क्या होगा बेटा अपने पास R21। व्हाट इज R21, इट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम Q2 to Q1। क्लियर। ये आ गया बेटा आपके पास नोटिफिकेशन। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, हमने वेक्टर फॉर्म पढ़ा था बेटा, वेक्टर फॉर्म का रिजल्ट ये था अपने पास। सीधा लिखोगे, वी कैन राइट फ्रॉम फिगर, वी कैन राइट व्हाट, वी कैन राइट F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। जब यहाँ पे बेटा 1 2, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा 2 1, ये हमने स्टडी किया था। यहाँ भी कितना आएगा बेटा आपके पास 2 1।
इक्वेशन नंबर 1। क्लियर बेटा? नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब जो वेक्टर है, वेक्टर को कैसे लिखते हैं बेटा? वेक्टर, कोई भी वेक्टर ए है, इट इज इक्वल टू मॉडुलस इनटू डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर को क्या लिख सकते हैं बेटा? वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉडुलस। यही तो बनेगा ना बेटा अपने पास, ये वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉडुलस। तो हम यहाँ पे R21 को क्या लिख सकते हैं बेटा? F12 इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? यूनिट वेक्टर है, वेक्टर 21 डिवाइडेड बाई मॉडुलस करेंगे। एक ऑलरेडी बेटा यहाँ पे 21 है, एक यहां से वैल्यू आएगी, तो टोटल पावर यहाँ पे कितनी हो जाएगी आपके पास? 3। क्लियर? नाउ हमने क्या काम किया बेटा? यूनिट वेक्टर को किस में कन्वर्ट कर दिया? वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नाउ अब आपको ट्रायंगल इंप्लीमेंट करना बेटा। यदि यहाँ पे हम सेकंड इक्वेशन लेते हैं, 1 2 लिखा है तो यहाँ 2 1 है। जब यहाँ पे हम 2 1 लिखते तो यहाँ कितना आता? 1 2 आता। अब हमें क्या करना है बेटा? डायग्राम से ट्रायंगल लॉ का यूज करके R21 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब आपके पास ट्रायंगल क्या बेटा? OAB। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? R21 की। तो कौन सी साइड यूज करेंगे बेटा? OAB या OBA? OBA। अब जो वेक्टर है आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वो किस ट्रायंगल का पार्ट है बेटा? फर्स्ट साइड OB, सेकंड साइड क्या है बेटा? क्योंकि हमें चाहिए R21 Q2 to Q1, तो हम कौन सी ट्रायंगल यूज करेंगे? फर्स्ट साइड प्लस सेकंड साइड इक्वल टू थर्ड साइड क्लोजिंग साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। ये बाय द वे सपोज करो यहां हमने 2 1 लिखा होता तो यहां कितना आता बेटा आपके पास? 1 2। फिर हम कौन सी ट्रायंगल यूज करते हैं? OA प्लस AB इक्वल टू OB ट्रायंगल लॉ का यूज करते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे बेटा? फ्रॉम फिगर, देखो ध्यान से क्या लिख सकते हैं? OA फ्रॉम, डायरेक्ट लिखा बेटा, फ्रॉम फिगर OB प्लस BA इक्वल टू OA। ये बेटा आपके पास ट्रायंगल लॉ। If two vectors represents two sides of a triangle taken in order, the resultant is represented by third side taken in opposite order। तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा आपके पास? R2 प्लस R21 इक्वल टू R1, और यहां से किसकी वैल्यू चाहिए बेटा हमें? R21। तो यहां से वैल्यू कितनी आएगी? R21 इक्वल टू, पोजीशन चेंज करें बेटा, R1 माइनस R2। क्लियर? यहां पे क्या होता है आपके पास? 2 1 होती है फोर्स, तो यहां पे वैल्यू कितनी आती है बेटा? F12। तो हम कौन सी ट्रायंगल यूज करते हैं? OA प्लस AB इक्वल टू OB। यहां से फिर हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है बेटा? R12 की। ये स्टेप आपको याद रखना है। क्लियर? पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, व्हाट वी गेट? F12 इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, यहां पे क्या बेटा आपके पास? R21 की वैल्यू कितनी बेटा? R1 माइनस R2। तो यहां पे क्या लिखेंगे? R1 माइनस R2 ब्रैकेट के अंदर है, और यहां पे क्या बेटा? R21 का मॉडुलस क्यूब के साथ है, मॉडुलस के साथ है, तो यहां पे कंप्लीट का क्या करेंगे बेटा? हम मॉडुलस यूज करेंगे। R1 माइनस R2 क्यूब। क्यों? यहाँ पे ये वाला हिस्सा किसको शो करता है बेटा? केवल अमाउंट को शो करता है, यहाँ पे डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। अब ये जो फोर्स आई बेटा किस केस में आई अपने पास? ये जो रिजल्ट आया R1 और R2 की फॉर्म में, मींस दिस इज द फोर्स in the form of a position vector. Similarly, what we can write? We can write F21 equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, ऑब्जर्व करें बेटा, यहाँ 1 2 है तो यहाँ कितना आया? R1 माइनस R2। यहाँ 2 1 है तो कितना आएगा? सिमिलरली R2 माइनस R1 ब्रैकेट R2 माइनस R1। क्लियर? ये तो इक्वेशन जो बनी बेटा आपके पास है, ये क्या कहलाएंगी? कुलम्स लॉ इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म। कुलम्स लॉ इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म। फिर बेटा ध्यान से ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है? जब भी हम वेक्टर फॉर्म पढ़ते हैं, यहां 1 2 है तो R21। यदि Fxy होता तो R कितना था बेटा आपके पास? Yx। यदि FPQ फाइंड आउट करते हैं तो यहां पे कितना था बेटा? QP। लेकिन यहां पे क्या है बेटा? 1 2 है तो R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। ये आपको ध्यान से समझना है। 1 2 है तो R1 माइनस R2, और यदि वेक्टर फॉर्म में 1 2 है तो वहां पे क्या लिखेंगे बेटा? 2 1।
हो जाएगा क्लियर। ये दोनों इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेंगे बेटा अपने पास है कूलम्स लॉ इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म, दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है बेटा, जब हम वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे तो ऑब्जर्वर कहां पे है, खुद चार्ज की लोकेशन के ऊपर है। जब हम पोजीशन वेक्टर पढ़ेंगे तो ऑब्जर्वर क्या बेटा इनसे अलग बैठा है। हमें जो रिजल्ट चाहिए कैसे चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ r1 एंड r2। क्लियर हो जाएगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ q1 एंड q2 इन द फॉर्म ऑफ r1 एंड r2। क्लियर बेटा, दिस इज द ऑल अबाउट कूलम्स लॉ इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म। नेक्स्ट टॉपिक इज बेटा, व्हाट इज नेक्स्ट टॉपिक, द फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। अब तक तो बेटा हमने कूलम्स लॉ पढ़ा, वहां पे क्या था, फोर्स बिटवीन हमने टू चार्जेस फाइंड आउट किया था। यहाँ पे क्या होगा बेटा, अपने पास मोर देन टू चार्जेस, मल्टीपल चार्जेस हैं और गिवन पॉइंट के ऊपर क्या करेंगे हम, फोर्स फाइंड आउट करेंगे। और जो नेट इफेक्ट फाइंड आउट करना वही क्या बेटा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, टोटल फोर्स का हमने क्या करना है, नेट रिजल्टेंट ही हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या काम किया बेटा, हमने फर्स्ट चार्ज कंसिडर किया, कंसिडर ए चार्ज q0। क्लियर बेटा, फर्स्ट चार्ज कंसिडर किया q1, यहां से ये पोजीशन वेक्टर कितना कंसीडर कर लिया बेटा हमने, सपोज करो यहां पहले मैं लेके चलूं QR10 कैप, इट इज द यूनिट वेक्टर फ्रॉम q1 टू q0। और क्या पढ़ा था बेटा हमने, यदि हम मान के चले लेट ऑल द चार्जेस आर ऑफ सेम नेचर लाइक नेचर, तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा बेटा, रिपेल करेगा। यहाँ पे ये जो फोर्स आएगी कितनी आएगी, फोर्स ऑन जीरो ड्यू टू फर्स्ट, फोर्स ऑन जीरो ड्यू टू फर्स्ट। क्लियर बेटा, यहाँ पे हमने सेकंड चार्ज कंसीडर किया बेटा q2, यहां से ये डिस्टेंस हमने कितना कंसीडर किया बेटा, r2 जीरो लेके चलेंगे और ये डायरेक्शन क्या होगी बेटा, यूनिट वेक्टर r20, पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा बेटा, रिपेल करेगा। यहाँ पे जो फोर्स लगेगी बेटा, नोटेशन क्या डालेंगे, फोर्स ऑन जीरो ड्यू टू सेकंड। क्लियर बेटा, यहाँ पे हमने एक चार्ज और भी कंसीडर किया बेटा, लेट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय q3, डिस्टेंस r30, यूनिट वेक्टर क्या लेंगे बेटा, r30, पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव सेम चार्ज लेके चलेंगे बेटा, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। फोर्स कितनी आएंगे बेटा यहाँ पे, F03। क्लियर बेटा, अब यहाँ पे हम एक सिंगल चार्ज के ऊपर ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस क्या है, फोर्स निकाल रहे हैं। क्लियर हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हमने एक चार्ज और भी कंसीडर किया, सपोज करो यहाँ पे मैंने नोटेशन डाल दिया q0, यहाँ पे मैंने चार्ज कंसीडर किया बेटा qn। तो यहाँ ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मेजर करने का तरीका सिंपल सा बेटा, qn टू q0, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, rn0 और कैप लगा दो तो बेटा ये क्या बनेगा, यूनिट वेक्टर, सेम नेचर है, पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा बेटा अपने पास रिपेल करेगा, तो फोर्स कितनी लगेगी, F0n। क्लियर, तो सिंपल सा कंसेप्ट क्या बना बेटा अपने पास, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हम गिवन चार्ज, सिंगल चार्ज q0 के ऊपर ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस फोर्स को फाइंड आउट करेंगे और जो नेट रिजल्ट आएगा यही क्या बेटा, नेट इंपैक्ट को, नेट इफेक्ट को फाइंड आउट करना ही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अपने पास। यहाँ पे हमने पहला चार्ज कंसीडर किया बेटा q0, सेकंड चार्ज q1, डिस्टेंस कितना मान लिया बेटा, r10, यूनिट वेक्टर कितना बेटा, यहां से डायरेक्शन किसको शो करेगा, r10, सेकंड के लिए r20 बेटा, थर्ड के लिए r30 और nth के लिए बेटा rn0। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है बेटा, यदि स्केलर क्वांटिटी है तो हम स्केलर सम निकालें, यानी टोटल इफेक्ट को फाइंड आउट करेंगे, और वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या करेंगे बेटा, हम वेक्टर सम को फाइंड आउट कर देंगे। और यही क्या है बेटा आपके पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द फोर्स ऑन ए सिंगल चार्ज गिवन चार्ज ड्यू टू n charges, force on a given charge due to n charges is the vector sum of all forces exerted on it by other charges। मतलब क्या बेटा, force on a given charge that is F0 लिख दिया मैंने, F0 किसके ऊपर डिनोट है बेटा, इसके ऊपर टोटल जो फोर्स लगेगी, force on a given charge due to n charges is the vector sum of all forces। मतलब जितने भी फोर्स लगेंगे बेटा क्या, यदि स्केलर क्वांटिटी होती तो हम स्केलर सम करेंगे और वेक्टर क्वांटिटी होगी तो वेक्टर सम करेंगे। वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन इट बाय अदर चार्जेस, इसके ऊपर जो अदर चार्ज ऑफ फोर्स लगाएंगे बेटा, उनकी इंडिविजुअल फोर्स का क्या करेंगे हम यहाँ पे वेक्टर सम करेंगे। तो पहली जो फोर्स लगेगी बेटा यहाँ पे कितनी आएगी अपने पास, इक्वल टू फोर्स ऑन जीरो ड्यू टू फर्स्ट, नेक्स्ट बेटा फोर्स ऑन जीरो ड्यू टू सेकंड प्लस फोर्स ऑन जीरो ड्यू टू थर्ड। जितने भी अपने पास चार्जेस हैं बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनका सुमेशन कर देंगे। यही क्या बेटा अपने पास है
सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज ड्यू टू एनी चार्जेस इज द वेक्टर सम। हमने सभी का क्या कर दिया, वेक्टर सम। कौन से फोर्स का वेक्टर सम, एक्सर्टेड ऑन इट बाय अदर चार्जेस। पहला फोर्स ने बेटा फोर्स ऑन जीरो ड्यू टू फर्स्ट, फोर्स ऑन जीरो ड्यू टू सेकंड, फोर्स ऑन जीरो ड्यू टू थर्ड, फोर्स ऑन जीरो ड्यू टू एन। क्लियर हो जाएगा। यदि स्केलर क्वांटिटी तो बेटा स्केलर सम करेंगे, और वेक्टर क्वांटिटी तो क्या करेंगे, हमें वेक्टर सम करेंगे। तो यहां पे स्टेटमेंट होगी बेटा। आगे हमने सारे के सारे रिजल्ट याद होने चाहिए। F01 वेक्टर फॉर्म लिखा था बेटा, क्या लिखेंगे यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फर्स्ट चार्ज Q0 Q1 डिवाइडेड बाई R10 स्क्वायर R10 कैप। देखो रिजल्ट में क्या था अपने पास, यहाँ पे F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। यहाँ पे क्या होता है बेटा 1 2 है, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 1 कैप, और यहाँ पे कितना लिखेंगे बेटा 2 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे एक्स वाई होता तो यहाँ पे कितना आता वाई एक्स, यहाँ पे कितना बेटा 0 1, तो यहाँ पे कितना आएगा 1 0। प्लस सेकंड के लिए बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q2 डिवाइडेड बाई R20 स्क्वायर R20 कैप। अप टू नेक्स्ट बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Qn डिवाइडेड बाई Rn0 स्क्वायर Rn0 कैप। क्लियर बेटा। नेक्स्ट F0 इक्वल टू क्या कर सकते हैं बेटा, यूनिट वेक्टर है, वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉडुलस। क्या लिखेंगे 1/4 पाई को हम कॉमन निकाल लेते हैं एप्सिलॉन नॉट को। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंदर क्या बचा बेटा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R10। यहां पे क्या लिखेंगे बेटा वेक्टर, तो वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉडुलस 2 पावर पहले एक और आ जाएगी, कितनी बनेगी बेटा अपने पास टोटल 3। प्लस नेक्स्ट टर्म बेटा Q0 Q2 डिवाइडेड बाई R20 वेक्टर, तो यहां 2 पावर है, एक और साथ में आएगी R20 क्यूब। अप टू Q0 Qn डिवाइडेड बाई Rn0 क्यूब Rn0 वेक्टर। क्लियर बेटा। अब हम इसको सुमेशन की फॉर्म में लिखें, क्या आएगा आपके पास F0 इक्वल टू 1 बाई, यहां पे 0 था बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 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 Q0। फर्स्ट टर्म तो क्या रहेगी बेटा आपके पास Q0। नेक्स्ट क्या बेटा 1 2 3 4 इंक्रीज होता जाएगा, तो यहां पे क्या लिखेंगे बेटा Qi डिवाइडेड बाई R10 R20 R30 R40 Rn0, तो यहां पे क्या लिखते हैं बेटा Ri0 क्यूब। यहां पे बेटा 10 20 30 Ri0 वेक्टर। समेशन कहां से कहां तक बेटा I1 2 एंड ये क्या आ गया बेटा आपके पास नेट रिजल्ट इन जनरल फॉर्म। क्लियर। याद रखिए काम क्या करना बेटा, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल आर्टिकल आपके पास। हम अब तक पहले वाले आर्टिकल में क्या किया था, हमने इंडिविजुअल 2 पार्टिकल्स के बीच की फोर्स निकाली थी। अब यहाँ पे पहले फोर्स निकालेंगे हम Q1 Q0 के बीच में, नेक्स्ट Q2 Q0 के बीच में, नेक्स्ट Q3 Q0 के बीच में। जितने भी टोटल चार्ज पार्टिकल हैं वन पेयर बारी बारी क्या करेंगे हम हर एक पार्टिकल की फोर्स निकालेंगे। और यदि वेक्टर फोर्सेस क्या बेटा आपके पास हमें पता है वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे हम डायरेक्शन के साथ क्या करेंगे वेक्टर सम करेंगे। वेक्टर सम का मतलब क्या बेटा, ये बड़ा हिस्सा तो किसको शो करेगा केवल मैग्नीट्यूड को, साथ में हम यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं वेक्टर यूनिट वेक्टर भी लेके चल रहे हैं। ये सारे के सारे हमने एक्सप्रेशन लास्ट आर्टिकल में पहले अभी किए थे हमने, हो जाएगा क्लियर। अब इसी को बेटा हम यदि पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखा था बेटा, अभी हमने यहां डिस्कस किया था F1 2, तो यहां कितना था 2 1, लेकिन जब इसको हम यूनिट वेक्टर सॉरी पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे बेटा R1 माइनस R2 क्यूब। यहां पे कितना आएगा R1 माइनस R2, तो यहां पे क्या बेटा 1 0, यहां पे कितना है I0, तो रिजल्ट क्या आएगा इसका अपने पास, ये किस में आ गया वेक्टर फॉर्म में इन पोजीशन
vector form what we can write F0 equal to 1 by 4 pi epsilon naught summation I1 to n। क्या लिखा है बेटा Q0 QI divided by R0 minus RI cube R0 minus RI ये वेक्टर ये किसमें होगा बेटा आपके पास पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में वेयर आर नोट इज द यहां पे क्या होगा बेटा आपके बारे में रेफरेंस फ्रेम ड्रा करेंगे आर क्यू नोट के लिए जो यूनिट वेज का डिस्प्ले क्या नाम था पोजीशन जो वेक्टर होगा बेटा वो आर नोट हो जाएगा और आई एच क्या होगा अपने पास Q1 के लिए R1 Q2 के लिए R2 Q3 के लिए R3 और Qn के लिए क्या होगा बेटा Rn ये वैल्यू इसकी चलेगी Ri की। तो ये क्या गया बेटा अपने पास फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस यू कैन से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्लियर बेटा।